जय हिंद। तो पिछले क्लास में आप लोगों को राजा के 7 गुण यानी सप्तांग के बारे में बताया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ना है बिंदुसार। क्या? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। ठीक है। बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था। बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। बिंदुसार था चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था। बिंदुसार के दरबार में डायमेकस आया था। बिंदुसार के दरबार में डायमेकस आया था। डायमेकस सीरिया का रहने वाला था। ये जो डायमेकस था ये कहाँ का रहने वाला था? ये सीरिया का रहने वाला था। डायमेकस किसका राजदूत था? तो डायमेकस एड्रियोकस का राजदूत था। एड्रियोकस का राजदूत कौन था? डायमेकस था। एड्रियोकस का राजदूत डायमेकस था। बिंदुसार ने सीरिया के नरेश एड्रियोकस से 3 चीज मांगा था। ठीक है। अंजीर मांगा, मीठा शराब मांगा था और दार्शनिक मांगा था। तो सीरिया के नरेश जो राजा थे उन्होंने अंजीर दिया और मीठा शराब दिया, लेकिन दार्शनिक को नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरा दार्शनिक का बिजनेस नहीं है। यानी कि उन्होंने कहा बिंदुसार से कि मेरा दार्शनिक का व्यापार ही नहीं है, तो हम दार्शनिक क्यों दें। तो बिंदुसार ने सीरिया का नरेश से क्या मांगा? सीरिया के नरेश से क्या मांगा? अंजीर मांगा, मीठा शराब तथा दार्शनिक मांगा। तो वहां के राजा ने अंजीर और मीठा शराब भेज दिया। तो राजा ने सीरिया नरेश जो थे वहां राजा ने सीरिया के राजा ने मीठा शराब भेज दिया और अंजीर भी भेजा। लेकिन क्या नहीं भेजा? तो दार्शनिक नहीं भेजा। दार्शनिक देने से मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि मेरा दार्शनिक से व्यापार नहीं है। क्योंकि उन्हें कहना था कि हम दार्शनिक का व्यापार नहीं करते हैं। क्या कहना? वहां के राजा को कहना था कि हम दार्शनिक का व्यापार नहीं करते हैं, इसीलिए उन्होंने दार्शनिक नहीं भेजा। ठीक है।
बिंदुसार के दरबार में मिस्र का राजा फिनलैंड ने अपना राजदूत डायनोसियस को भेजा। ठीक है, किसने भेजा? बिंदुसार के दरबार में मिस्र का राजा डेल्फ ने अपना राजदूत भेजा। राजदूत भेजा, ठीक है, जिसका नाम क्या था? डायनोसियस। बिंदुसार के समय में तक्षशिला यानी कश्मीर में 2 बार विद्रोह हो गया। ठीक ना? उस समय तक्षशिला का राजकुमार बिंदुसार का बेटा सुसीम था। ठीक है, बिंदुसार ने सुसीम को कहा कि वहां का विद्रोह दबाने के लिए, लेकिन सुसीम ने वहां का विद्रोह दबाने में असफल रहा। बिंदुसार के छोटा बेटा अशोक था, जो उस समय अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, तो बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला भेजा और बोला कि वहां पे जो विद्रोह है उसको शांत करके आना है। अशोक गया, सबको शांत कर दिया, काम खत्म। वहां के छोटा बच्चा से लेकर स्त्री से लेकर बूढ़ा तक को सबको काट दिया अशोक। ठीक है, पूरी तरह से अशोक ने विद्रोह को दबा दिया। अशोक ने क्रूरतापूर्वक विद्रोह को दबा दिया। इस विद्रोह की जानकारी कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी में मिलता है। ठीक है, ये बिंदुसार के समय तक्षशिला कश्मीर में 2 बार विद्रोह हो गया। उस समय तक्षशिला के राजकुमार बिंदुसार के छोटे पुत्र कौन थे? सुसीम था। तो तक्षशिला का राजकुमार कौन था? तक्षशिला के राजकुमार कौन था? उस समय सुसीम था। तो सुसीम विद्रोह को दबाने में क्या हुआ? असफल रहा। यह विद्रोह को दबाने में असफल रहा। ठीक है, तो बिंदुसार के छोटे पुत्र कौन? अशोक। बिंदुसार के छोटे पुत्र अशोक था। अशोक जो था यह अवंती के राज्यपाल था। कहाँ का? अवंती के राज्यपाल था। ठीक है, तो बिंदुसार ने अशोक को भेजा, बोला कि जाओ तुम तक्षशिला में जो कश्मीर में जो विद्रोह फैला हुआ है उसको दबा के आओ। अशोक गया और सारा विद्रोह को क्रूरता के साथ दबाकर खत्म कर दिया। वहां के छोटे बच्चे को, स्त्री को, सारे लोगों को खत्म। एक भी आदमी को अशोक ने जिंदा नहीं छोड़ा था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।